अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल आर गुड एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिससे हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली एक स्लीप का डिसऑर्डर है जिसके अंदर आप सो नहीं पाते हैं। जो नॉर्मली हमें आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं सोने के लिए 6 to 8 आवर्स, तो उनके अंदर मतलब वो इतना नहीं पर्सन सो पाता है, या वो सो नहीं सकता या उसको नींद बहुत लेट आती है तो वो बीच में नींद जो हम कितनी दफ़ा रात में जागते हैं जब हम सो रहे होते हैं, तो उस दौरान वो दोबारा से वापस सो नहीं पाता है। तो ये आपकी हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करती है, आपकी परफॉर्मेंस को भी अफ़ेक्ट करती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। इंसोम्निया की एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी इंसोम्निया होता है और एक सेकेंडरी इंसोम्निया होता है। जो प्राइमरी कंडीशन है वो एक्चुअली आपके किसी सीरियस जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके साथ रिलेटेड नहीं होती है। वो जस्ट एक खुद से कंडीशन होती है जो फॉर द टाइम बीइंग होती है और फिर ठीक हो जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी इंसोम्निया होता है वो सीरियस कोई भी आपका अगर हेल्थ का और इशू है, यानी आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, एस्थमा से, आर्थराइटिस से, या कोई मेडिकेशंस ऐसी ले रहे हैं पेन के लिए, या फिर आपको डिफरेंट कोई कैंसर्स में से है कंडीशन, आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपका सेकेंडरी इंसोम्निया कॉज करती हैं। तो अब हमारे पास इसके कॉजेज़ आते हैं। कॉजेज़ भी डिवाइड हुए हैं क्योंकि हमारे पास एक प्राइमरी इंसोम्निया की कंडीशन है वो किस वजह से होती है और सेकेंडरी इंसोम्निया किस वजह से होता है। हम इन दोनों को रूल आउट करेंगे, देखेंगे। तो प्राइमरी इंसोम्निया फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, लाइट या टेम्परेचर, अगर इन कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं जो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उस वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है या आपके स्लीप के अंदर चेंजेस आते हैं। लाइक आपकी जो भी जॉब है वो पैटर्न आपका डिफरेंट हो रहा होता है, आपके वर्क शिफ्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, यानी कि काम की जो नौइयत होती है वो आपकी डिफरेंट है, डे एंड नाइट में से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है एकदम से, तो आप इस चीज़ से सफ़र करते हैं। और अगर आप लेट नाइट जो है बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, अपना फ़ोन, टेलीविज़न कुछ भी यूज़ करते हैं, देखते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, तो यू मे सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया या बैड हैबिट्स की वजह से। एंड सेकेंडली यहाँ पर कंडीशन है विच इज़ सेकेंडरी इंसोम्निया। सेकेंडरी इंसोम्निया हमने पहले भी बात की है कि हमारी किसी भी मेडिकल हेल्थ इशू की वजह से होता है। तो इसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ, जैसे डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, अगर आप इनसे सफ़र कर रहे हैं तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं लाइक फॉर एलर्जीज़ या फिर हाइपरटेंशन के लिए, तो उसकी वजह से भी वो भी कॉज करती हैं। उसके अलावा आपके पास पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आती है नाइट टाइम में, जो कि आपको ये कंडीशन जो है सफ़र करते हैं उसकी वजह से। या फिर अगर आप हाइपरथायरॉयडिज़म के पेशेंट हैं तो भी ये कंडीशन होती है, आपको नींद में प्रॉब्लम होता है। और अगर आप कैफ़ीन, टोबैको या अल्कोहल इनटेक है तो ये भी आपको इस कंडीशन को वर्स करती हैं। या फिर स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर आप इन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी इंसोम्निया जो है वो कॉज करती हैं। अब इसके जो आपके पास आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में यही होता है कि या तो आपको रात को सोने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, सेकेंड थिंग इज़ कि आप रात को जाग जाते हैं, वेकिंग अप ड्यूरिंग नाइट या वेकिंग अप टू अर्ली, नॉट फीलिंग वेल इवन आफ्टर रेस्ट, यानी कि आप रेस्ट भी कर लिया आपने लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, डे टाइम टायर्डनेस, स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस, आप पूरा दिन फिर उसको वो कंडीशन आपके ऊपर रहती है और आप ड्राउजी फील करते हैं, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये भी आपके अंदर सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। और डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लैग कर रही होती है बिकॉज़ आपका पूरा जो एक मेंटल सारा स्टेटस है वो डिफरेंट हो चुका हुआ होता है, वो आपका डिस्टर्ब होता है।
इंक्रीज्ड एरर्स और एक्सीडेंट्स। ज़ाहिर है आप ड्राउजी कंडीशन में होते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करना सेफली। ऑन गोइंग वरीज अबाउट स्लीप, आप अपनी स्लीप के बारे में परेशान रहते हैं और आपका पूरा दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका जिस्म फटीग्ड रहता है, आप थका हुआ फील करते हैं, थकावट होती है। नेक्स्ट थिंग इसकी जो आती है वो हमारे पास है डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करते हैं, तो डायग्नोस एक्चुअली इसके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होता है जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपकी जो स्लीप हिस्ट्री है या आपकी जो हेल्थ हैबिट्स हैं उनके बारे में ही मोस्टली क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि ये एज सच प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और वो सेकेंडरी इंसोम्निया से आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपका डायग्नोसिस जो है वो उसके लिए टेस्ट्स वगैरह होते हैं। देन ट्रीटमेंट एक्चुअली जो एक्यूट इंसोम्निया होता है उसके लिए तो हमें कुछ भी सच नहीं चाहिए है प्राइमरी इंसोम्निया, क्योंकि वो अगर आप अपने जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं उनको आप इम्प्रूव करते हैं तो वो आपकी कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक इंसोम्निया है या सेकेंडरी इंसोम्निया है तो उसके लिए आप अपनी उस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को आप रूल आउट करवाते हैं कि और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी या साइकोथेरेपी भी होती है जो आपकी काउंसलिंग होती है एक्चुअली। एंड देन वी हैव कॉम्प्लिकेशंस यानी कि अगर आप इसको टाइम पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप इसका नोटिस नहीं ले रहे हैं तो यू मे सफ़र फ्राम हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, बीपी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके साथ साथ ओबेसिटी है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ट्रबल आप फेस करते हैं फोकस करने में, एंजाइटी और उसके साथ साथ ग्रम्पीनेस एंड हाई रिस्क ऑफ फॉल मोस्टली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर। और बस अपना ख्याल रखें, टेक केयर, स्लीप वेल एंड से टू योर ब्रेन, डियर माइंड, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एट नाइट, आई नीड टू स्लीप। थैंक्स।